पैसा आखिर है क्या? एक सवाल जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है कि समझ नहीं आती, दुनिया में इतनी दौलत है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी पैदावार है, फिर भी गुर्बत क्यों खत्म नहीं होती? आखिर पैसा है क्या? अगर आप वाकई ये समझ गए कि पैसा क्या है, तो आप दुनिया को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखने लगोगे। शुरू में बैंक नहीं थे, बैंकिंग दरअसल ताजिरों ने शुरू की थी। उस जमाने में पैसा सोने की शक्ल में होता था। ताजिर अपना सोना किसी महफूज जगह पर रखवाते और बदले में एक रसीद ले लेते। इसमें लिखा होता था कि तुम जब चाहो अपना सोना वापस ले सकते हो। फिर लोगों ने एक अजीब चीज़ दरियाफ्त की। उन्होंने देखा कि सोना साथ लेकर घूमने के बजाय वही रसीद इस्तेमाल की जा सकती है। यानी फर्ज करो एक इतालवी ताजिर इंग्लैंड जाकर कपास खरीदना चाहता है। वो सोना ले जाने के बजाय वो रसीद दे देता है, क्योंकि सबको यकीन होता है कि इसके पीछे असल सोना मौजूद है। यानी रसीद ही पैसा बन गई। लेकिन असल खेल यहाँ शुरू हुआ। फर्ज करो बैंक के पास $5 मिलियन के बराबर सोना है। अब एक और ताजिर आता है और कहता है मुझे कर्ज चाहिए, तो बैंक उसे एक नई रसीद दे देता है। सोना अब भी 5 मिलियन है, लेकिन रसीदें अब 10 मिलियन की हो चुकी हैं। यानी पैसा हवा से बन गया। यही जदीद मालियाती निज़ाम की बुनियाद है। लेकिन अगर सब लोग एक साथ अपना सोना मांग ले तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। इसे बैंक रन कहते हैं। आजकल बैंक कर्ज तो कारोबारी लोगों को देते हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर कर्ज बादशाहों को दिया जाता था, जंगें लड़ने के लिए। और अक्सर बादशाह कर्ज वापस नहीं करते थे, कभी मर जाते थे, कभी इनकार कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि फिर बैंक क्या करते थे? तो उन्होंने एक नया निज़ाम बनाया। बैंक आपस में जुड़ गए, खानदानों में शादियां हुई, इत्तेहाद बने और एक ऐसा नेटवर्क बना जिसे आज हम सेंट्रल बैंकिंग कहते हैं। अगर बैंक पैसा बना सकते हैं तो दुनिया में गुर्बत क्यों है? क्योंकि मसला पैसे की कमी नहीं, ताकत की तकसीम है। पैसा असल में सिर्फ एक नंबर है, इसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तो लोग शायद उस तरह काम ना करें जैसे आज करते हैं। तो इसका मतलब है कि गुर्बत ज़रूरी है? दरअसल गुर्बत अक्सर एक नफ्सियाती निज़ाम भी होती है। ये लोगों को ये एहसास दिलाती है कि पैसा कीमती है और इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। और इसी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए कभी कभी बड़ी बड़ी जंगें भी होती हैं। जंगें सिर्फ ज़मीन के टुकड़े हासिल करने के लिए नहीं होती। जंगें अक्सर दौलत, निज़ाम और ताकत को दोबारा तरतीब देने के लिए भी होती हैं। जंगों में शहर तबाह होते हैं, मईशतें गिरती हैं और बेशुमार दौलत ख़त्म हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा पैसा निज़ाम में जमा हो जाता है तो उसे किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ता है, ताकि दोबारा कमी का एहसास पैदा हो। जंगें और माशी बहरान अक्सर यही काम करते हैं। वो दौलत को तबाह करते हैं और लोगों को दोबारा ये यकीन दिलाते हैं कि पैसा कम है और इसके लिए सख्त मेहनत ज़रूरी है। असल दौलत इंसान की मेहनत, उसकी तख्लीकी सलाहियत और उसका वक्त है। पैसा सिर्फ एक अलामत है। हम सारी ज़िंदगी पैसे को समझने के बजाय उसके पीछे भागते रहते हैं। और शायद असल आज़ादी उस दिन शुरू होती है जब इंसान पहली बार ये सवाल पूछता है कि पैसा असल में है क्या।